बच्चों, आज हम लोग बात सीधी थी इस कविता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं, जो प्रख्यात साहित्यकार हैं। उनकी जो काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से इस कविता को लिया गया है। कोई भी व्यक्ति बात को कैसे व्यक्त करता है उसको रेखांकित करने का प्रयास कवि ने किया है। यहाँ से देखेंगे, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि भाषा के चक्कर में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बार बार उसको पेच की तरह से घुमा रहा था। तो जैसे किसी भी पेच को खोलने के बजाय उसको कसना शुरू कर दिया जाए तो धीरे धीरे उसकी चूड़ी मिस हो जाती है। उसी तरह से जो बात है, भाषा के चक्कर में कवि ने उसको इतना क्लिष्ट बना दिया कि वो धीरे धीरे वो बात भी बेकार हो गई। जैसे चूड़ी मिस हो जाती है उसी तरह से वो बात भी बेकार हो गई। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि इस बात को लेकर के भयभीत था कि कहीं हमारी बात बेकार न चली जाए। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मैंने भाषा के साथ, अपनी बात के साथ जोर ज़बरदस्ती किया, तोड़ा मरोड़ा, वह ठीक उसी प्रकार से बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। जैसे किसी पेच को कसते हैं और पेच कसने के साथ ही साथ उसकी चूड़ी मिस हो जाती है, वो बेकार घूमने लगती है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे कोई कांटी है और दीवार में उसी तरह से ठोक दिया जाता है, उसी तरह से मैंने भी बात को उसी तरह से ठोक दिया। लेकिन क्या वो कांटी ठोकने के बाद उस कील में मजबूती है? नहीं है। जैसे कई जगह मकान, सरकारी आवास बनते हैं तो उसमें सीमेंट, बालू, गारा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग होता है। तो एक मकान में अगर कील ठोका जाता है तो बड़े आसानी से वो दूसरे मकान में निकल जाता है, अर्थात उसमें मजबूती नहीं रह जाती है। उसी तरह से कवि कहता है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जहाँ से हमने बात प्रारंभ की थी वहीं उस बात को मैंने स्थिर करने का प्रयास किया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। देखने में तो कील ठीक लगती है, लेकिन अंदर से उसमें कोई पकड़ नहीं रहती है, क्योंकि वो फिर से बाहर निकल जाती है। उसी तरह से वही दशा मेरी बात की हुई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इसमें कवि ने बात का मानवीकरण किया है। कोई भी बात कैसे प्रस्तुत किया जाता है, जो बात है वो भाषा का खेल है। और कवि ये कहता है कि जब मैंने उसको एक कील की भांति ठोक दिया तो बात जो थी वह मेरे इस कर्तव्य को देखकर मज़ा ले रही थी। जैसे कोई शरारती बच्चा किसी को चिढ़ाता है, परेशान करता है, उसी तरह से बात भी शरारती बच्चे की तरह से मुझसे खेल रही थी। और मैं तो पसीना पसीना हो रहा था, क्योंकि मुझे अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं घबरा गया। मैं पसीना पूछने लगा। पसीना पूछते हुए देखकर बात ने मुझसे पूछा कि क्या किसी भी भाषा को आप सहूलियत से व्यक्त करना नहीं जानते हैं? किसी बात को कैसे रखा जाता है, किसी भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस बात को पहले आपको समझ लेना चाहिए, उसके बाद अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए। बच्चों, आज मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ाया है। इसकी व्याख्या संदर्भ सहित आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।